देखिए, मेरे दोनों भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टी से सामने बैठे हैं जी। मैं इनको सिर्फ कहना चाहती हूँ कि घोषणा ना करे, भाषण ना दे, सिर्फ जनता के बारे में सोचे, काम करे, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए। इनके हाथ में पावर है, जिस भी पार्टी के हाथ में पावर आए, जिस भी पार्टी के हाथ में पावर आए, सिर्फ जनता के लिए सोचे, क्योंकि जनता आपको बनाती है। आपको पद मिलता है, सिर्फ जनता आपको बिठाती है। जनता के साथ धोखा ना करे, उन्हें लॉलीपॉप ना दे। चुनाव के टाइम पे इतनी एड़े आ रही है, इतनी करोड़ों खर्चा हो रहा है, इतना पैसा गरीब पे खर्चा होता मेरे भाइयों, तो गरीबी होती नहीं। और ये तिल जो ये मरते नहीं गरीब। आप जो सवाल उठा रही है राखी जी, यही सवाल आज लगभग हम भी उठा रहे हैं, तो मैं अपनी एंकरिंग पीछे रखता हूं, सीधे आप ही एंकरिंग कीजिए। चलिए पूछिए सीधे सवाल दोनों लोगों से। नहीं, सुनिए ना, आपको पूरा अधिकार है एंकरिंग करने का। सॉरी मीम साहब, बहुत सारे सवाल उठाए राखी जी ने, जवाब दीजिए साहब, आज तो बनता है। देखिए, मैंने कहा राखी जी ने जो मशवरे दिए हैं पॉलिटिशियन को, जी, सारे पॉलिटिशियंस को गौर करना चाहिए। जी, उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं। मैंने पहले भी कहा जी कि वो डगर से हटकर काम करती रही हैं, और खासतौर पे महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है, जिस लिहाज से मैं उनकी कदर करता हूं। जी, सियासत में भी वो आवाज उठा रही हैं, और जिस हल्के से चुनाव लड़ रही हैं वहां उठाने की। अब लोग देखते हैं कि उनको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना उनके साथ आते हैं, ये अभी देखने वाला विषय होगा। जी, लेकिन बहरहाल हमने उनका स्वागत किया है, और जो वो मशवरे पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं जी, वो मशवरे हमारे केजरीवाल साहब भी देते रहते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो एक महिला हैं, और उनके मशवरों का स्वागत है, और हम कोशिश करेंगे कि हम तो पहले से ही वो काम कर रहे हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। हाँ। लेकिन अगर कहीं कमी है तो राखी जी को हम कहना चाहेंगे, उनका और तमाम महिलाओं का हमारी पार्टी पहले से भी ख्याल रखती आई है और आगे भी ख्याल रखेगी। चलिए समित जी। देखिए, राखी जी एक सेकंड, राखी जी ने हमें भाई भी कहा और एक अदाकारा भी हैं, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती हैं, ये उनका बड़प्पन है, और हिंदुस्तान राखी जी को चाहता भी है। मैं तो बस राखी जी ने कहा था ना कि मिर्ची का वो निशान चाहती हैं, और वो लोगों को मिर्ची लगाएंगी जो लोग काम नहीं करेंगे जनता के लिए, और जो एसी कमरे में बैठ के रहते हैं और घोटाला करते हैं। तो मैं मीम साहब से कहना चाहूंगा कि जल्दी ही मिर्ची लगने वाली है, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं मुझे मत बताइएगा। बस मिर्ची लगने के बाद उसकी ट्रीटमेंट भी आप राखी जी से पूछ के रखिए। राखी जी, एक आखिरी कॉमेंट आपका इससे पहले कि मैं इस शो को खत्म करूं। कहां मिर्ची लगेगी भाई आपकी? मेरी मिर्ची जी करप्शन, जो करप्टेड है, जो जनता का खून चूस कर, माफ करना मेरी जबान के लिए, मैं बहुत तिखी हूँ, तर्रार हूँ, जो जनता का खून चूस कर गेंडे बन गए हैं, जो जनता का माल अंदर किया अपनी 7 पुश्तों के लिए, जो जनता को भूखा रखते हैं, खुद खाते हैं, जो जनता को निवाला न देकर उनका जो निवाला छीनते हैं, उनका हक छीनते हैं, उन सबको मेरी मिर्ची बहुत लगने वाली है। तो दर्जनों के भाव से मीम साहब के बाद मिर्ची जा रही है। मीम साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों की डेफिनेशन बताई है उन्होंने। चलिए, आप दोनों एक बीजेपी और कांग्रेस से दूसरे पर वार और प्रतिवार का कोई मौका नहीं छोड़ सकते। लेकिन राखी जी, हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। उम्मीद है कि आप जहां मिर्ची लगाना चाहती हैं वहां जरूर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए, आपको छोड़े जाते हैं एक और घोषणा पत्र के साथ। देखिए, एक के बाद एक घोषणा पत्र आपके सामने है, तय करना लेकिन आखिरकार जनता जनार्दन को ही है। देखिए, वोट के लिए जनता से बढ़ चढ़कर वादे और दावे हो रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों के दावों की पोल खोल रही हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। कोलकाता की रैली में उन्होंने काले धन के मुद्दे की आड़ में केंद्र पर हमला किया और सवाल किए कि क्यों सालों तक देश चलाने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी देश का काला धन वापस नहीं ला सकी। केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही इन सभी सरकारों के दौरान भी यहाँ अपने देश का वर्षों से विदेशों में करोड़ों अरबों की तादाद में जमा काला धन भी अभी तक अपने देश में वापस नहीं आ सका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मायावती इसके लिए सबसे बड़ा कसूरवार कांग्रेस को मानती है। हमारी पार्टी सबसे अधिक कसूरवार कांग्रेस पार्टी को ही मानकर चलती है, जिसने आजादी के बाद या सबसे ज्यादा लंबे समय तक केंद्र व राज्यों में भी राज किया है। कोलकाता की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वार यही नहीं रुके।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के वक्त कांग्रेस और बीजेपी घोषणा पत्र में तो दलितों की बात करती है, लेकिन असल में सत्ता पाने के बाद कुछ और ही होता है। ज्यादातर जहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी सरकार की आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं। जाहिर है 2014 के चुनावी घमासान में मायावती ने दोनों ही पार्टियों पर हमला करके ये जताने की कोशिश की है कि दिल्ली के तख्त के लिए हो रहे मुकाबले में उनकी पार्टी भी है। टीम न्यूज़ नेशन।